ब्रेकआउट या फेकआउट, ये 7 चेकलिस्ट पॉइंट गलती होने ही नहीं देंगे। आपने कभी सोचा है स्टॉक लेते ही मार्केट उल्टा क्यों जाता है? जहां एंट्री करो वहीं से रिवर्सल शुरू हो जाता है। होता है ना आपके साथ भी, और बार बार होता है। दरअसल गलत एंट्री पॉइंट की नहीं होती, गलती होती है एनालिसिस की। हम ब्रेकआउट समझ के एंटर कर लेते हैं पर वो फेकआउट निकलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। एक तो 7 पॉइंट ब्रेकआउट चेकलिस्ट जो हर ट्रेडर के पास होनी ही चाहिए, और दूसरी फ्री एक्सेस टू इंटेलिजेंस लेवल्स जो आपको हर दिन के डिमांड और सप्लाई जोन दिखाएगा, वो भी चार्ट्स पर डायरेक्टली। अब समझो, तुक्के से नहीं एनालिसिस से ट्रेड होगा। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सवाल होता है, बाय तो समझ आता है पर बेचना कब है। अगर अभी बेच दिया और स्टॉक ऊपर चला गया तो, अगर होल्ड किया और नीचे चला गया तो, यह इमोशनल डिसीजन बन जाता है। पर मेरा एक रूल है, कभी भी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में मत बेचो। अगर ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है तो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट देख के पैनिक में सेल करना एक बड़ी गलती होती है। पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है यह समझने के लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। डेली, वीकली, मंथली ट्रेंड अलाइन है या नहीं। और इसके लिए आपको एडवांस एनालिसिस की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक लेवल से भी काम हो जाता है। डिमांड, सप्लाई जोन्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और अगर आपको यह सब डेली चार्ट पर रेडीमेड मिल जाते हैं तो इसलिए मैंने बनाया है इंटेलिजेंस लेवल्स, जो आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑन पंच ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में मिल जाएगा। अब समझते हैं ब्रेकआउट और फेकआउट में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब आते हैं आज के इस टॉपिक पर, ब्रेकआउट और फेकआउट का असली फर्क क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जब स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, लेकिन हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। कई बार वो एक ट्रैप होता है जिसे हम फेकआउट कहते हैं। अगर आप ये 7 पॉइंट चेकलिस्ट फॉलो करेंगे तो गलत ब्रेकआउट पर एंट्री लेने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। चलिए बताता हूं पहला पॉइंट, क्लोजिंग अबव रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट तभी वैलिड है जब कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हो। सिर्फ वीक ऊपर गया और कैंडल नीचे क्लोज हुआ तो वो ब्रेकआउट नहीं है। दूसरा, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना। ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखना है। 30 डेज एवरेज से कम 2x होना चाहिए। वॉल्यूम से ही कन्विक्शन आता है। तीसरा, कंफर्मेशन कैंडल। एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन और स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना ब्रेकआउट फेक हो सकता है। चौथा, न्यूज बेस्ड मूव्स को इग्नोर करो। अगर ब्रेकआउट किसी न्यूज, अर्निंग या हाइप की वजह से हो रहा है तो चांसेस है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। पांचवा, कैंडल का स्ट्रक्चर। एक बॉडी कैंडल चाहिए, मारू बोशु टाइप, क्लियर डायरेक्शन। दोजी या लॉन्ग विक वाली कैंडल कंफर्ट नहीं देती है। छठवा, मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा रहा है पर वीकली और मंथली में कोई सिग्नल नहीं है तो वहां एंट्री लेने का मतलब नहीं बनता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काफी पावरफुल टूल है, इसे मैं पर्सनली डीपली इस्तेमाल करता हूं। चेकलिस्ट 7, पैटर्न बेस्ड ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट किसी पैटर्न के बाद आया हो, जैसे कप एंड हैंडल, डबल बॉटम या कंसोलिडेशन बेस, तो उसकी रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। रियल एग्जांपल और लर्निंग से समझते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए। बीएससी का ब्रेकआउट क्लासिक डबल बॉटम के बाद। इस केस में कैंडल स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, वॉल्यूम 3x 4x तक चला गया था,
कंफर्मेशन कैंडल भी मिली, मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी था और उसके बाद स्टॉक ने कंसिस्टेंट रैली दिखाई। पर अगर आप लेट हो गए हैं ब्रेकआउट पढ़ने में तो इंटर मत करो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं होगा। मिस हो गया तो मिस हो गया। स्टॉक मार्केट में हर दिन नए ब्रेकआउट आते हैं। अगर आपको यह सब मैनुअल करने में दिक्कत होती है तो इसका सॉल्यूशन भी है, इंटेलिसिस लेवल ऑन पंच ऐप। यह लेवल आपको डेली अपडेटेड मिलेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिमांड सप्लाई जोन्स के फॉर्म में ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट हो जाते हैं। और अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो तो आप चार्ट से ही प्रीमियम देख सकते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट भी मैनेज कर सकते हो। सब कुछ एक ही स्क्रीन पर, बिना कोई अलग टूल या सॉफ्टवेयर खोले। यानी अब एनालिसिस करना हुआ और भी आसान और रियल टाइम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, यह कंप्लीटली फ्री है। सिर्फ पंच ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एक्टिवेट करो फ्री लेवल्स जो आपको हर दिन मार्केट के रियल जोन्स दिखाएंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस टास्क है। अगर सच में मार्केट को समझना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बॉस। मैं आपको 7 स्टॉक्स के नाम देने वाला हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एल्किल एमी, जियो फाइनेंस, एसआरएफ, मोतीलाल ओसवाल, रेनबो चिल्ड्रन, भारती एयरटेल। आप चार्ट ओपन करो, चेकलिस्ट अप्लाई करो और कमेंट में मुझे लिख के बताओ ब्रेकआउट है या फ्रेकआउट। मैं हर कमेंट को पर्सनली चेक करूंगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो उन साथियों के साथ जो ब्रेकआउट और फेकआउट के चक्कर में गलत एंट्री ले लेते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टॉपिक चाहिए वो मुझे कमेंट करो, वो बताओ, उस पर बनाऊंगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुक्का नहीं, एनालिसिस से ट्रेड करो। बाय बाय। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.